मैं चौथी पंक्ति पर एक नाम पढ़ूंगा और भगवान राम के आने का सबसे बड़ा उद्देश्य अगर आपके बेटे ने गा दिया हो तो मुझे अभी तक आपने बहुत समर्थन दिया, लेकिन ये 4 पंक्तियां इस अंचल की पंक्तियां हैं, मैं सौंपता हूं, सुनिए। नयन तकते थे जो रास्ता वहां आना जरूरी था। राम का आना क्यों जरूरी था? ये रावण बहुत छोटी चीज है। नयन तकते थे जो रास्ता वहां आना जरूरी था, कहीं लंबी प्रतीक्षा कहा सुफल पाना जरूरी था। वहां रावण को हनुमत ही अकेले मार सकते थे, वहां रावण को लक्ष्मण ही अकेले मार सकते थे, मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। वाह। मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था, वही बलवान जो आकर किसी निर्बल में बल डाले, वही हर दुख को देखे और वही दृष्टि सजल डाले। किसी के शाप ने पावन अहिल्या को किया पत्थर, किसी के शाप ने पावन अहिल्या को किया पत्थर, स्वयं रघुवर ने पत्थर के सभी मतलब बदल डाले, स्वयं रघुवर ने पत्थर के सभी मतलब बदल डाले। अंतिम 3 या 4 बंद इसके। आप कल्पना करिए कि हमारे राम जा रहे हैं इस जगह को छोड़कर, के धूल भी चरण किए संजोए ना तो क्या करें। आप जाइए, हम आपको नहीं रोकते, एक काम करने दीजिए बस। के धूल भी चरण किए संजोए ना तो क्या करें, छाव जा रही थी धूप ढोए ना तो क्या करें, छाव जा रही थी धूप ढोए ना तो क्या करें, छूट रही थी सांस छूट रही थी सांस, आस खोए ना तो क्या करें, जिनके राम जा रहे हों रोए ना तो क्या। जिनके राम जा रहे हों। और जो विडंबना जिसकी बात की, जिन राम को रोते हुए विदा किया, इस पर आपकी चौथी पंक्ति पर ताली और मांगता हूं, सुनिए। एक विडंबना राम राज की, के सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख चले गए, वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए, वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए, राम राज की ही आस में दिए जले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए, हर घड़ी नया नया स्वभाव सिर्फ राम है,
भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। मेरी भूमिका पिछले 5 वर्षों से जब से मैं ये गीत गा रहा हूँ इतनी है, जो भगवान राम के समय उन पत्थरों की भूमिका थी जिनके ऊपर राम का नाम लिखा हुआ था। मेरे ऊपर माँ सरस्वती ने ये गीत बस लिख दिया, मैंने नहीं लिखा। मैं बस आपको और भगवान राम को जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, बस के अधिक मेरी कोई भूमिका नहीं। उस समय भगवान की महिमा देखिए कि उनका साथ असुरों तक ने दिया, पेड़ों ने दिया, समुद्र ने दिया, यहाँ तक कि निर्जीव पत्थरों तक ने हमारे भगवान का साथ दिया। मेरी अब तक के काव्य पाठ अगर अच्छा लगा हो, मेरी भूमिका अच्छी लगी हो, तो उन पत्थरों की भूमिका को अपने आप से जोड़कर मैं 4 पंक्ति सुनाता हूँ, उसके बाद अंतिम 4 पंक्ति और मैं अपना स्थान देता हूँ। स्वागत भैया। के नाम जिसने सागरों को रूठने नहीं दिया, राम की महिमा है, इससे अधिक कुछ नहीं है। के नाम जिसने सागरों को रूठने नहीं दिया, पत्थरों को भी तो पीछे छूटने नहीं दिया, पत्थरों को भी तो पीछे छूटने नहीं दिया, सागरों ने आस्था को टूटने नहीं दिया, पत्थरों ने राम नाम डूबने नहीं दिया, पत्थरों ने राम नाम डूबने नहीं दिया। पत्थरों ने राम नाम डूबने नहीं दिया। मैं बस अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ क्योंकि समय कम है और सब लोगों की फ्लाइट है। ये गीत ही बड़ा है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर सभी लोग तो मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, ये आपका इसलिए इन 4 पंक्तियों के लिए बचा कर रखिएगा। बस सबसे बड़ा आरोप भगवान पर लगता है कि उन्होंने हमारी माता की इतनी परीक्षा क्यों ली। बहुत धन्यवाद। लेकिन आप जानते हैं कि भगवान जल समाधि लेकर इस पृथ्वी से गए और हमारी माता अग्नि परीक्षा से सुरक्षित लौटी। ये तथाकथित अग्नि परीक्षा के आरोप मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ 4 पंक्तियां ईमानदारी से कह रहा हूँ, सारे आरोपों का उत्तर सौंपता हूँ। 4थी पंक्ति मुझे विदा करिएगा, अंतिम पंक्ति पर सुनिएगा। के जग की सब पहेलियों का देख कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, सिद्ध कुछ हुए ना दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली, राम जल में जल गए, सीता आग में न जली, राम जल में जल गए, जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।